आइए अब चैप्टर 3 के शेष भाग का अध्ययन करें। अगला कोशिकांग गाल्जी काय। गाल्जी काय को सर्वप्रथम जॉर्ज ने देखा, किंतु इसकी खोज का श्रेय अधिक अध्ययन इत्यादि के आधार पर कैमिलो गाल्जी को जाता है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण दिया जाता है। इसको लाइपोकॉन्ड्रियान या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये अनेक झिल्लियों के बने थैले जैसे आकारों से मिलकर बनी संरचनाएं होती हैं। इनमें 3 प्रकार के महत्वपूर्ण आकार होते हैं। नंबर 1, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक के ऊपर एक तहों के रूप में फंसी हुई थैलियों के समान समांतर संरचनाएं होती हैं। नंबर 2, पुटिकाएँ। सिस्टर्नी के किनारे पर टूटकर अलग होती रहने वाली अनेक छोटी छोटी थैलियाँ पुटिकाएँ कहलाती हैं। नंबर 3, रिक्तिकाएँ। चौड़े थैले के आकार की ही गोल संरचनाएं होती हैं। थैलियाँ तथा प्रत्येक भाग 60 से 70 एंगस्ट्राम मोटी इकाई कला का बना होता है। थैली जैसी संरचनाओं में अनेक पदार्थ भरे रहते हैं, जिनमें प्रमुख पदार्थ प्रोटीन होता है। आपके स्क्रीन पर गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण का चित्र दिया गया है। इसे बार बार अभ्यास करके बनाना सीख लेंगे। आइए अब गाल्जी काय के कार्य देखें। प्रोटीन का संगठन और वितरण ही संभवतः इसका प्रमुख कार्य है, क्योंकि अधिक संख्या में ये स्रावी कोशिकाओं में ही मिलती हैं। इसलिए अधिकतर वैज्ञानिकों का मत है कि इनका कार्य स्रावण करना ही होता है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार गाल्जी काय शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करने में भी सहयोग करती हैं। पौधों में कोशिका विभाजन के समय इसकी पुटिकाएँ कोशिका पट्ट का निर्माण करती हैं। बाद में इस पर भित्तीय पदार्थों का स्रावण भी यही करती हैं। अतः पौधों में इसका कार्य कोशिका भित्ति का निर्माण करना है। आइए अब चौथा कोशिकांग तारककाय या सेंट्रोसोम का अध्ययन करें। सेंट्रोसोम एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है जो प्रायः केंद्रक के समीप जंतु कोशिकाओं में मिलती है। कुछ निम्न श्रेणी के पौधों जैसे शैवालों को छोड़कर यह संरचना पादप कोशिका में नहीं मिलती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में यह रचना एक या दो अधिक स्थानों पर कुछ छड़ों के समान एकत्र हुए कण जैसी रचना के रूप में दिखाई देती है। ये कण तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहलाते हैं, जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। इसका बार बार अभ्यास करेंगे और बनाना सीख लेंगे। प्रत्येक तारक केंद्र एक बेलनाकार संरचना होती है, जिसमें 3-3 के समूह में 9 स्थानों पर सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तारक केंद्र के अंदर तथा दोनों को घेरने वाली जीवद्रव्य काचाभ होता है। इनमें से बाहर का जीवद्रव्य सेंट्रोफियर कहा जाता है। इनको चारों ओर से घेरे हुए जीवद्रव्य की आकृति किरणों के रूप में पूरे तारककाय की रचना करती है। तारककाय जैसी रचनाएं सिलिया और फ्लैजेला के आधारों पर भी मिलती हैं। इन्हें काइनेटोकोर भी कहा जाता है। आइए अब तारककाय के कार्य देखें। जंतु कोशिकाओं के तारककाय कोशिका विभाजन के समय अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं तथा 2 भागों में बंटकर तर्क के दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। ऐसा ही समझा जाता है कि शुक्राणुओं के निर्माण के समय दोनों सेंट्रियोल में एक शुक्राणु के अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। आइए माइक्रोसोम नामक अगले कोशिकांग को देखें। ये विभिन्न आकार की सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो
अंतःप्रद्रव्य जालिका के विभिन्न भागों के अलग हो जाने से बनते हैं। इन अलग हुए भागों पर अनेक राइबोसोम भी लगे रहते हैं। इस प्रकार के अत्यंत महत्वपूर्ण माइक्रोसोम्स साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अथवा हाइलोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप में पड़े रहते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के ग्लिसराइड, वसीय अम्ल, स्टेरॉइड्स, एंजाइम इत्यादि की उपस्थिति के कारण ऐसा समझा जाता है कि इन पदार्थों का संश्लेषण ही माइक्रोसोम का कार्य है। शर्कराओं, विशेषकर हेक्सोज शर्कराओं के उपापचय में भी माइक्रोसोम भाग लेते हैं। आइए राइबोसोम नामक कोशिकाओं का अध्ययन करें। कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका से चिपके हुए अथवा कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र एवं लगभग समान परिमाण के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं। इनमें लगभग 60% राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा 40% प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम की संरचना अत्यंत जटिल होती है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसे बार बार बनाकर अभ्यास करेंगे। प्रत्येक राइबोसोम 2 असमान भागों अर्थात 2 उप इकाइयों से बना होता है। एक इकाई छोटी और दूसरी इकाई बड़ी होती है। ये दोनों इकाइयाँ मिलकर एक गरारी की तरह की संरचना बनाती है। बड़ी इकाई गुंबदाकार तथा छोटी इकाई टोपी के आकार की होती है। कोशिका द्रव्य में जब मैग्नीशियम आयन का सांद्रण कम हो जाता है तो दोनों इकाइयाँ अलग अलग हो जाती हैं, किंतु इन आयनों की अधिकता होने पर 2 राइबोसोम भी जुड़ जाते हैं। इन जुड़े हुए आकारों को डायमर कहते हैं। राइबोसोम लगभग 100 से 150 एंगस्ट्रॉम व्यास के 2 प्रकार के होते हैं। 70S 80S। 70S राइबोसोम आकार में छोटा होता है। इसकी छोटी इकाई 30S तथा बड़ी इकाई 50S होती है। 80S राइबोसोम कुछ बड़े आकार के होते हैं। इनकी छोटी इकाई 40S तथा बड़ी इकाई 60S होती है। 70S कण बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तथा 80S राइबोसोम सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आइए अब राइबोसोम के कार्य को देखें। राइबोसोम अन्य प्रकार के आरएनए कणों के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम कड़ी बनाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय 4-5 या अधिक राइबोसोम अन्य प्रकार के आरएनए के ऊपर एकत्रित होकर एक जटिल संरचना बना लेते हैं। इन संरचनाओं को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। आधुनिक अध्ययन के अनुसार समझा जाता है कि राइबोसोम का निर्माण केंद्रक में होता है तथा वहाँ से केंद्रक द्रव्य में होकर ये केंद्रक कला के छिद्रों से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं तथा बाद में अनेक प्रकार की कलाओं से संबंधित हो जाते हैं। इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।